हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना वीरकदन स्वागत करता हूँ अपने वॉइस के नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि लास्ट के वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था अपना जो पार्ट 4 था। आज पार्ट 5 में आपके सामने बहुत अच्छे सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस पेश कर रहा हूँ। डियर एवरीवन, पहले आप उनका वॉइस चेंज कर सकते हो तो करें, नहीं तो आज जो तरीका बताऊंगा वो अगली क्लास में बिल्कुल काम आपको बहुत अच्छे से आएगा और पेपर के जो सोल्यूशंस होंगे वो और भी ईजी हो जाएंगे आपके लिए। कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, उनको चेंज करने की कोशिश करें आप, ठीक है। कोशिश करें, आप बना सकते हो जो भी आंसर। ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं, इनकी कोशिश करें आप वॉइस बनाने की। तो आपने काफ़ी ट्राई किया होगा। चलो, अब मैं जो बात आपको समझा रहा हूँ अच्छे से समझना। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में होता क्या है, एक वर्ब आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके सामने एक शब्द लिखा, इसको हम कहेंगे वर्ब। और वर्ब जो है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करती है, एक्शन, ठीक है। वर्ब जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में करेगी, वो करेगी एक्शन। और वो एक्शन किस तरीके से होगा उसको हम देखेंगे। वर्ब जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में करेगी मेरे भाई, वो करेगी एक्शन। और एक्शन जो होता है वो दो तरीके से होगा, और वो दोनों तरीके कौन से अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। एक तो होगा जिसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव, दूसरा जो होगा उसको हम कहेंगे इंट्रांजिटिव, ठीक है। एक तो जो होगा उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव, और एक दूसरा जो होगा ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इंट्रांजिटिव, ठीक है। एक तो लिखा आपके सामने ट्रांजिटिव, और दूसरा जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव। अब आप कहोगे सर ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है? ठीक बात है मेरे भाई, इतना याद रखना, जिसमें आपके सामने ऑब्जेक्ट लिखा मिले, ठीक है। क्या लिखा मिले? ऑब्जेक्ट लिखा मिले, तो वो कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव। और जिसमें आपके सामने ऑब्जेक्ट नहीं हो ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव कहेंगे। और इसमें ये भी याद रखना, जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब लिखी हो और वर्ब के बाद में हमें रिप्लाई मिले किसका? व्हाट का या होम का, तो उसको हम कैसे वर्ब कहेंगे? ट्रांजिटिव कहेंगे, ठीक है। वर्ब के बाद में व्हाट या होम का रिप्लाई मिलेगा तो वर्ब कैसी होगी? ट्रांजिटिव। और जब वर्ब के बाद में हमें रिप्लाई मिले किसका? वेयर का। वेयर का नहीं तो रिप्लाई किसका मिले? हाउ का। या रिप्लाई मिले किसका? वैन का। यदि ये शब्द लिख के मिले तो वर्ब कैसी होगी? इंट्रांजिटिव, ठीक है। रिप्लाई मिले तो, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखो, मैं कहूँ आपके सामने एक सेंटेंस लिखो, मैं कहूँ आपके सामने हरी हरी हेल्प्ड हेल्प्ड रेनू। ये आपके सामने लिखा, मैं आपसे पूछूं हरी हेल्प्ड होम, किसकी मदद की थी? आपने कहा सर रेनू की। होम का रिप्लाई दिया, तो वर्ब कैसी हो जाएगी? ट्रांजिटिव। आई समझ में बात? ठीक है। इसमें जैसे मैं कहूँ आपके सामने वीना वीना वेंट वेंट शकुल। मैं आपसे पूछूं वीना वेंट वेयर, तो आप लोग क्या कहोगे? मैंने आपसे पूछा वीना वेंट वेयर, तो क्या कहोगे आप? स्कूल। वेयर का रिप्लाई दिया, किसका रिप्लाई दिया? वेयर का। तो वर्ब कैसी हो जाएगी? इंट्रांजिटिव। आप कहोगे सर इतनी पूरी की पूरी बात बताने का कोई तो मकसद होगा आपका। बिल्कुल ठीक बात है मेरे भाई, इसमें इतना ध्यान रखना, इसमें इतना ध्यान रखना, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, मैंने क्या कहा आपके सामने, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका क्या बनेगा? पैसिव, ठीक है। जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका तो पैसिव बनेगा, और इनट्रांजिटिव वर्ब है उसका पैसिव नहीं बनेगा। आई समझ में बात? ट्रांजिटिव का पैसिव बनेगा और इनट्रांजिटिव का पैसिव
नहीं बनेगा। इसी तरीके से कुछ वर्ब एक्शन करती है तो कुछ ऐसे भी तो हैं जो एक्शन नहीं करते और उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहेंगे मेरे भाई, वो कहेंगे नॉन एक्शन वर्ब। क्या कहेंगे उसको हम? नॉन एक्शन वर्ब। और ये नॉन एक्शन वर्ब कौन सी हैं? ठीक है, इसकी भी सब कैटेगरी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। पहली जिसको हम कहेंगे वो कहेंगे स्टेटिव वर्ब्स। पहले जिसको हम कहेंगे वो कहेंगे स्टेटिव वर्ब्स। और स्टेटिव वर्ब्स की मैं बात करूं आपके सामने तो आप इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे एक तो बी की फॉर्म लिख लेना सारी की सारी, ठीक है। बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? इच, एम, आर। इसके बाद में कौन सी हो जाएगी? वाज, वर, प्लस में बीन हो जाएगी, बींग हो जाएगी। एक लिखना चाहो तो अपीयर लिख सकते हो, ठीक है, अपीयर। और भी लिखना चाहो तो सीम लिख सकते हो। और भी लिखना चाहो तो काफ़ी वर्ब हैं, जैसे बिकम होगी, रिजेंबल होगी, बिकम होगी, रिजेंबल होगी। तो ये सारे की सारी वर्ब है ना, स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। एक कुछ ऐसी वर्ब हैं जो पोजीशन को बताती हैं और उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कहेंगे हम, वो कहेंगे पॉजेसिव वर्ब। उसको हम क्या कहेंगे? पॉजेसिव वर्ब्स। उनकी भी लिस्ट मैं आपके सामने तैयार कर देता हूँ। जैसे हैव, सेकंड फॉर्म लिखिए आपके सामने हैड। और भी लिखना चाहो तो आउन लिख सकते हो, बिलोंग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या बताते हैं हमारे सामने? पोजीशन बताती हैं। आपको सर इतना बताने का, इतना आपने लंबा सिस्टम बता दिया, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है नॉन एक्शन वर्ब का भी क्या नहीं बनता? पैसिव नहीं बनता। नॉन एक्शन का क्या नहीं बनेगा? पैसिव नहीं बनेगा। सिर्फ पैसिव किसका बनेगा? ट्रांजिटिव। और ये नॉन एक्शन की क्या है आपके सामने? सब कैटेगरी है। समझ में आई बात? पैसिव किसका बनेगा? सिर्फ ट्रांजिटिव का बनेगा, ठीक है। आओ पीछे लेके चलो मैं आपको। इसमें आप देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिख रखा है, नितेश एज स्कोल्डेड हर। मैं पूछूं नितेश एज स्कोल्डेड होम, आप क्या कहोगे? हर। इसने रिप्लाई किसका दिया? ओम का। और ओम का रिप्लाई दिया तो वर्ब कैसी हो जाएगी? ट्रांजिटिव। पैसिव चेंज करेंगे तो आपने यहाँ पर किसका यूज करोगे? सी। हैज स्कोल्डेड पैसिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा? हैज बीन स्कोल्डेड। और इसके बाद में नितेश के लिए प्रीपोजिशन बाई। और इसके बाद में किसका यूज कर देंगे? नीतीश। आगे समझ में बात? यहाँ तक आगे लिख रखा सी बोट ए पेन। मैं पूछूं सी बोट व्हाट, आपने कहा ए पेन। इसने रिप्लाई किसका दिया? व्हाट का। व्हाट का रिप्लाई दिया तो वर्ब कैसी होगी? ट्रांजिटिव। यानी ट्रांजिटिव है तो पैसिव बनेगा। जितने भी पैसिव बनाए ना अभी तक सभी कैसे थे आपके? ट्रांजिटिव थे। पैसिव जैसे ही चेंज करोगे तो यहाँ पर लिखा आपने ए पेन, बोट हुआ सेकेंड फॉर्म तो आपने लिखा वाज, बोट। और इसके बाद में आप किसका यूज करोगे? बाई, हर। ये लिख दो, इसमें बन गया ना पैसिव। मैं आपसे पूछूं द ट्रेन रिज्ड वेयर तो आप क्या कहोगे? स्टेशन। इसने रिप्लाई किसका दिया? वेयर का। वेयर का रिप्लाई दिया तो वर्ब कैसी होगी? इंट्रांजिटिव। और वर्ब इंट्रांजिटिव हुई तो मेरे भाई इसका भी क्या नहीं बनाएंगे हम? पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। समझ में आई बात? ही वोक एट 5 AM, जब वह उठी कितने बजे थे? आपने कहा सर 5। वहन का रिप्लाई दिया, वर्ब कैसे होगी? इंट्रांजिटिव। इसका भी क्या नहीं बनेगा मेरे भाई? पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। सी वर्कड स्लोली। इफ आई सी वर्कड हाउ, हाउ का रिप्लाई दिया तो वर्ब कैसी हो जाएगी? इंट्रांजिटिव। तो इसका भी क्या नहीं बनेगा? पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आगे लिख रखे तरुण इज ए डॉक्टर। देखो जो आपके सामने स्टेटिव वर्ब बताई थी, सुनना मेरी बात ध्यान से। स्टेटिव वर्ब जो बताई थी ना आपके सामने, यदि मेन वर्ब का काम करते हो, इनके बाद आईएनजी फॉर्म हो जाएगी तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। मेन वर्ब का काम करती हैं तो नॉन एक्शन वर्ब है। तो आपने देखा इज किसका काम करती है? नॉन एक्शन वर्ब का। तो इसका भी क्या नहीं बनेगा? पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। बिकम किसका काम करती है? नॉन एक्शन वर्ब का। तो इसका भी क्या नहीं बनेगा? पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इज यहाँ पर काम किसका कर रही है? नॉन एक्शन वर्ब का। तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई वो अच्छे से समझ में आई होंगी। आपका कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को थैंक यू अपनी पूरी फुल वीडियो को देखने के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आप अगली वीडियो के ऊपर जो अपनी नेक्स्ट वीडियो है उस पर कमेंट करके ये बता देंगे कि अगला कौन सा टॉपिक होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। क्लास को अटेंड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप।